नमस्कार दर्शकों, मैं हूं शुभम शर्मा और आप देख रहे हैं रोय बुलेटिन। आज मैं पचैंडा कला में मौजूद हूं। आपको बता दूं, पचैंडा कला जो है पुरकाजी विधानसभा में आता है। यहाँ से विधायक है प्रमोद उटवाल। लगभग रोय बुलेटिन आसपास के क्षेत्र के हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले में जाकर आपको लोगों की राय बता रहा है। यहाँ पर कुछ लोग, मुझे इनसे बातचीत करूँगा। 2022 में जो चुनाव आ रहे हैं, क्या लगता है किसकी सरकार बेहतर रहेगी प्रदेश के लिए? हाँ जी, क्या नाम है आपका? अनिल। अनिल जी, क्या करते हैं आप? खेती करते हैं जी। कैसी रहा सब कुछ किसानों के लिए भाजपा सरकार में? अरे कुछ भी नहीं, यहाँ तो महंगाई हो सर। हम महंगाई है। हाँ, गैस भी और यो आपका सिलेंडर, वो सिलेंडर बता, तेल भी, हर चीज़ ही बढ़ रही। महंगाई बढ़ रही है। हाँ, महंगाई बढ़ा रहा है। अगर मैं सिर्फ किसानों की बात करूँ तो क्या कहना चाहेंगे कि ये कमी रही है भाजपा की तरफ से? सरकार माड़ी है। माड़ी? हमारे हिसाब से माड़ी मतलब खराब है। खराब। हाँ। तो क्या लगता है, बदलाव होना चाहिए? चुनाव आ रहे हैं, नहीं? हाँ, बदलाव होना चाहिए। क्या कौन सही रहेगा फिर बदलाव के लिए, किसानों के लिए? चौधरी अजीत सिंह। अजीत सिंह, मतलब जो गठबंधन चल रहा है। जान चौधरी। क्या नाम है आपका? सुमित चौधरी। सुमित जी, किसानों के लिए कह रहे हैं माड़ी रही है सरकार? बिल्कुल ख़त्म। इस विषय में भारत सरकार ने बिल्कुल भी कोई सुनवाई नहीं करी किसानों के प्रति, और किसान इतना पीड़ित हो चुका है इस सरकार में कि शायद आने वाले जो नस्लें हैं हमारी किसानों की, वो बहुत मुश्किल से उसकी भरपाई कर पाएगी। 5 साल में इतना पिछड़ गया है किसान? हाँ जी। सरकार तो और भी देखी होंगी आपने? सरकार और भी देखी है, लेकिन इसके जैसी तानाशाही सरकार शायद हमने तो देखी नहीं कभी भी। क्या लगता है, जो चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इस पर बदलाव की उम्मीद होगी, नहीं होगी? 100 के 100% बदलाव करेंगे जी। 100 के 100%। बदलाव क्यों करेंगे? क्योंकि सुनवाई तो है ही नहीं सरकार में। तानाशाही, आप किसी भी विभाग में चले जाओ, इतनी तानाशाही अधिकारी के अंदर रह चुकी, बढ़ चुकी कि कोई सुनने को तैयार नहीं है आम आदमी की। तानाशाही बढ़ गई है। तानाशाही बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है जी। तो बदलाव में किसे लाएंगे फिर? बदलाव में गठबंधन के साथ रहेंगे। तो गठबंधन के साथ क्यों रहेंगे? गठबंधन के साथ इसलिए रहेंगे, चौधरी जयंत जी है हमारे, जो उज्ज्वल भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं, और हम भी उनसे यही आशा रखते हैं कि वे जो हमारे किसान भाइयों का उज्ज्वल भविष्य करेंगे। गठबंधन पे खड़े उतरेंगे? हाँ, गठबंधन पे खड़े उतरेंगे। क्या नाम है बाबा जी आपका? जीत सिंह। कितनी उम्र हो गई? मेरी उम्र हाली है 86-87 साल की। 87 की। 87 साल। सरकार कैसी लगी भाजपा? भाजपा सरकार हम तो किसी भी नहीं लगी। तानाशाही इसकी तो। तानाशाही इसकी। सरकार तो बहुत देखी होंगी अपनी उम्र में? बहुत देखी है, लेकिन ऐसी नहीं देखी। ऐसी नहीं देखी? जीभा बना दिए, ठोड़ मार दिए किसान से। गाँव बस्ती में किसान बहुत मुश्किल गुजारा कर रहा। शहरों का तो देखो मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसी सरकार होनी नहीं चाहिए जैसी सरकार कर रही तानाशाही। तानाशाही कर रही है। लोकतंत्र में तानाशाही होनी नहीं चाहिए। ऐसा ही सर अनुशासन जरूरी हो, अनुशासन इसके यहाँ है नहीं। अनुशासन नहीं है सरकार में? है नहीं। तो कौन सी बेहतर रहेगी फिर आपके अनुसार? है? कौन बेहतर रहेगा फिर? कौन बेहतर रहेगा? कौन? समझ में नहीं आई मेरी। भाजपा, सपा, कांग्रेस, बसपा। हाँ। अब चुनाव आ रहे, कौन बेहतर रहेगा प्रदेश के लिए? प्रदेश के लिए हाँ। हमारी सरकार गठबंधन की बन के तो वो करोगी। वो खरी उतरेगी? हाँ, खरी उतरेगी। पक्की बात है ये? हाँ बिल्कुल। जो गठबंधन की सरकार है ना, अगर वह बनेगी खरी उतरेगी। उसमें लोकतंत्र, उसमें प्रशासन, वो कहना वो जो अनुशासन होगा उसमें। उनमें है। देख के हमने नेता। हाँ, हमारे गुजर भी लिए हमारे नेता से, और जो हमने भाजपा के नेता देखे ना, उनके यहाँ नहीं। उनके यहाँ तो भकारे, एक बार वो दे रहे, भकारे, कुछ नहीं कर रहे। विधायक जी कैसे रहे वैसे? हाँ? विधायक जी? विधायक थे यहाँ बीजेपी का। हाँ, कैसे रहे वो? तो कुछ भी नहीं कर रहा यहाँ। आए कभी नहीं आए? हमने देखा भी नहीं, मैं तो जानता भी नहीं था। जानते नहीं कभी? मैं नहीं जानता था। वोट मांगना आए थे? बिल्कुल। हाँ, वोट मांगना ना हमारे हमें नहीं मिले, हम फिरे। हाँ। लेकिन हमें नहीं पता। अच्छा। आज तक हमारे बाहर गए नहीं ना, हमारे धोरो गए, किसी काम को पूछने भी नहीं गए। अच्छा। क्या करे से विधायक को बदल दो हैं? बदल दो इस बार। अगर इलेक्शन आओगे जब करेंगे काम, बदलेंगे नहीं और छोड़ देंगे सब। क्या नाम है आपका? जाबीर जी। कह रहे हैं विधायक तो आए नहीं 5 साल में। सही कह रही है। 5 साल में विधायक जी नहीं आपके क्षेत्र में आए? और आए होंगे भाई 5-4 आदमी जो गांव के रहा है, उनके जो मिलने वाले हों उनके पास आए होंगे। सबके साथ में नहीं चलते। और पूछो। और वोट मांगने कैसा हमें? वोट के तो ना के हम वोट के ना के तो आ गए यहाँ से। और कहना के भाई कितनी दूर है यहाँ से विधायक जी का घर? कुछ नहीं, नजदीक ही है, पास में ही है। 5
किलोमीटर? 5 भी नहीं हो, 3 किलोमीटर होगा। 3 किलोमीटर में विधायक जी कभी नहीं पधारे गाँव में? अरे भाई मेरी बात सुन, पहली तो बात हमारा जो गाँव होगा यो आज से नहीं पहले से ही यो चौधरी चरण सिंह के वंशज हम कुल मिलाकर तो बात ये हो। और बुझो तो सरकार कैसी लगी वैसे भाजपा? सरकार महा बेकारी। जो आदमी बड़ों की कहावत ही आ गई, जो आदमी ज्यादा बोलता हो किसी को पूछ लेना आप तजर्बा करना, वो हमेशा झूठ बोलता है। जो ज्यादा बोलता है, जो ज्यादा बोलता हो हद से ज्यादा किसी को भी देख लेना, चाहे मैं हूँ खुद, वो झूठ बोल लो। अच्छा, बस। तो चुनाव है, बदलाव लाओगे नहीं लाओगे? बदलाव तो लाजमी लाओगे, 100 की 100% लाओगे। किसे लाओगे बदलाव में? बदलाव जान चौधरी को लाओगे, गठबंधन को। हाँ, हम तो जान चौधरी के पीछे हो, जहाँ वे कहेंगे वे किसी के साथ में चले जाओ। हम कोई अगले से कोई वो नहीं कहा, किसी और से नहीं, हम उसके पीछे हो जी। भाजपा में चले गए फिर? बात जा जहाँ चले जा, उससे हटने के नहीं हम, बस। और बुझ जाओ। क्या नाम है आपका? देराज। कैसी लगी सरकार भाजपा? सरकार तो भाई अच्छी नहीं है, किसी भी लिहाज में ऐसा सही काम इसका हम नहीं देखने को अच्छा लगा बिल्कुल भी। क्यों, इन्हों तो सिर्फ एक ही बात रही, हिंदू मुस्लिम प्लान ये इनके खेल रहे, इन्हीं पर वोट लेना जाना है, काम तो कुछ करा ही नहीं। बताओ क्या करा, कुछ भी काम नहीं करा। किसानों के तो बहुत ज़्यादा नुकसान में रही है। मिल की पेमेंट के क्या हाल है आप लोगों के? मिल की पेमेंट तो अब तो फिलहाल तो हो रहा है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि चुनाव आ रहा है। चुनाव के बाद देखी जावा तो 5 साल लो तो कुछ नहीं हुआ। 5 साल कुछ नहीं? हाँ, कुछ नहीं। चाहे पिछले 4 साल लो, 2 साल लो भी पेमेंट नहीं हुआ। अब तो चुनाव की वजह से दे रहे पेमेंट, सबको पता। पिछली बार आप सब लोग भाग गए थे क्या चुनाव में? हाँ, नहीं भागे थे वो भागे थे, हम सब भगा लिए गए थे हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर। कुछ लोग भाग गए थे, लेकिन इस बार इनकी सच्चाई सबके सामने आएगी। नहीं आप लोग? नहीं भागना क्या, अब तो सच्चाई सामने आ ली, अब भकावा क्या देंगे। अब कर रहे हैं कोशिश, वैसे प्लान पुलान बता रहे बड़े बड़े मिनिस्टर इनके, MP प्रधानमंत्री सभी, पर अब नहीं ऐसा हो सकता, क्योंकि सब समझ गए विजन की। तो बदलाव लाएंगे इस बार? बदलाव होगा, 100% होगा। गठबंधन क्यों? और गठबंधन ना पहले भी कई बार सरकार बनी इनकी, गठबंधन की जो समाजवादी लोकदल का रहा, बहुत अच्छा किसानों के लिए बहुत अच्छा करा इन्होंने, भाव भी अच्छे दिए और खुश रहा किसान, उसमें खुश रहा किसान, सम्मान मिला किसान को। इतना अपमानित नहीं होना पड़ा जितना इस सरकार में अपमानित हुई। क्या नाम है आपका? संजीव चौधरी। संजीव जी, क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। खेती करते हैं आप? जी। किसानों की बात करूँगा स्पेशली, तो कैसी रही भाजपा किसानों के लिए? बिल्कुल 0/0। किसान एक स्वाभिमानी कौम है। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री जी कहा करते थे अन्नदाता, लेकिन चुनाव होने के बाद जब इनका मतलब निकल गया, यह पार्टी सत्ता में आ गई, आतंकवादी, खालिस्तानी, नक्सली, और एक बागपत के MP हैं दरोगा जी, क्या है जी ना, उनकी लड़की तो भेड़िया तक बताया किसान को, तो किसान कैसे भूल जाएगा इस सरकार को। और चोर साहब पे जो लाठीचार्ज करवाया, बहुत स्वाभिमानी कौम है, नहीं भूल पाएंगे। तो ये तो वोटों से लटका जवाब देंगे बिल्कुल तगड़ा। और रही बात विधायक की, विधायक को अभी कोई लिया, यहाँ कोई नहीं पहचान पाने का विधायक को, 5 साल हो गए, बिल्कुल 0 विधायक साबित हुआ। कोई काम किसी प्रकार का हमारे स्थानीय विधायक ने नहीं किया, किसी प्रकार का। 5 साल में विधायक जी ने कुछ नहीं किया, देखा भी नहीं विधायक तो यहाँ क्षेत्र में किसी ने देखे नहीं, आता ही नहीं विधायक हमारे यहाँ। तो बदलाव लाएंगे इस बार? नहीं बिल्कुल जबरदस्त। किसे लाएंगे बदलाव में? चौधरी साहब का क्षेत्र है, चौधरी साहब गठबंधन है, वो तो गठबंधन ही आओगे यहाँ। तो पिछली बार चौधरी साहब से भाग गए थे आप लोग भी? हाँ, उसको थोड़ा भगा लिया गए थे, या लालच में आ गए थे लोग बाग, 15 लाख के लालच में आ गई आम पब्लिक। और जो बेरोजगार युवक थे कि न 2 करोड़ नौकरी दी जाएगी, ये इस लालच में आ गए। 2 करोड़ के झांसे में 2 करोड़ बेरोजगार तो कर दिए, नौकरी नहीं मिल पाई। 2 करोड़ बेरोजगार कर दिए, लेकिन हाँ नौकरी नहीं मिली। और किसान को ये कहा था आपकी आमदनी दुगनी कर दी जाएगी, दुगना खर्चा तो कर दिया, आमदनी कर दी हमारी आधी कर दिया। हाँ, तो बिल्कुल सफाई है सरकार का, यहाँ से कोई मतलब नहीं। क्या नाम है बाबा जी आपका? धर्मराज। धर्मराज जी, कह रहे सफाया है इस बार तो भाजपा का? बिल्कुल साहब जी, और बिजार छोड़ दिया ला के यहाँ। तो बिजार तो किसानों के हैं, वो भाजपा के थोड़ा ना बिजार है, भाजपा के। मैं कई जगह किसानों से बात करता हूँ, तो किसानों ने तो डंगरों के नाम भी योगी मोदी रख दिए। हाँ, जब नाम ले उनका। आपने भी रख रखे अपने गाँव में नाम? हाँ, योगी और मोदी। डंगरों को योगी मोदी कहो आप लोग? हाँ हाँ, बस वो योगी का है। तो पहले क्या होता था इन डंगरों का?
पहले हाँ बछड़े तो वे वही तो चल रहे। हाँ जो उनसे खेतों को नुकसान कर रहे हैं। खेतों में नुकसान कर रहे हैं। हाँ हाँ शाम को रोटी खा कर खेतों में जा, उन्हें लाओ खेत का, उन्हें खेत दो फिर। हाँ यही काम ले रखे अपना। मजा नहीं आ रहा फिर सरकार? बिल्कुल नहीं मजा आ रहा, बढ़िया टाइम कट रहा है, सुबह खेती करके आओ, रात को डंगरों को भगाओ, पूरा टाइम कट रहा है। हाँ नहीं टाइम पूरा कट रहा है, ड्यूटी डबल चल रही, दिन के अलग रात के अलग। नोटबंदी हो रही थी, अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। हाँ सब काम फिट कर रखा है इन्होंने। फिट हो रहा बिल्कुल, पब्लिक को ठीक कर देगी। तो बदलाव ला दोगे इस बार? नहीं बिल्कुल। किसे लाओगे बदलाव में? गठबंधन को। गठबंधन को क्यों लाओगे? भाई उनका अच्छा काम है, पहली बार भी आए थे वे राजनीति में, बहुत अच्छा काम करा अखिलेश बाबू ने। तो किसानों की हितैषी रही है सरकार? हितैषी रही। ये कैसी रही? यही इनने तो मार दिया ठोड़। मार दिए। हाँ यहाँ नहीं मानते। क्या नाम है बाबा जी आपका? राजपाल। राजपाल जी आप भी खेती करते हैं? जोर से बोल। खेती करते हो आप भी? हाँ। कैसा चल रहा है सब कुछ? कैसा चल रहा है सब कुछ खेती में? खेती में कहाँ चल दे रहा मोदी सब कुछ। क्यों क्या कह रहा है? लूची पार्टी झूठ बोल लो। झूठ बोल रहे? झूठ बोल लो, डकैत बताओ किसानों को। डकैत बतावे? आतंकवादी बताए। हाँ। लुटेरे बताए, भेड़िए बताए। हाँ। अतो छुआइया पार्टी नहीं अच्छा आप बताओ, छुआइए नहीं है? बेकारी बिल्कुल बेकारी है। हाँ अब जुटते ऐसे लगाएंगे मगर हाथ बाहर क्या जुटों का। हाँ। आज हो के वो गिलेंगे गले में। किसके गले में? भाजपा हो गए, जो भाजपा के नेता होंगे। कहाँ हो गए? हाँ अब उनके हिम्मत नहीं आने की उनकी? हिम्मत आना बुलवा दे, बुलवा दे तू ही बुला ले। हाँ। हाँ बुला ले कर जूतों के माला स्वागत होगा इस बार? हाँ डरा जूतों का तैयार बना। 5 साल में जूते गिन रखे पूरे? गले में गिलेंगे। गले में गिरोगे इस बार? आज जूते हाँ बजाऊंगे। हाँ। हाँ तो चुनाव आ रहे, क्या करोगे इस बार? हाँ क्या करोगे इस बार चुनाव में? चुनाव में ये गठबंधन को वोट देंगे ना बनाओगे। क्यों बनाओगे? बनाओगे बढ़िया पार्टी है, बढ़िया है इसलिए। हर वर्ग को साथ लेकर चलो, हर वर्ग की पार्टी है ये, इसमें हर वर्ग दुखी है। हर वर्ग दुखी है इस भाजपा में, हर वर्ग दुखी है। हर वर्ग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उदयवीर सिंह। ये कह रहे हैं भाजपा के नेता को जूतों की माला पहनाएंगे इस बार? भाजपा की पार्टी जो नेता अगर यहाँ कोई आएगा तो उसका कड़ा मुंह करके पचैंडा कला से बाहर निकाल देंगे। देखो 2014 में गैस सिलेंडर 314 रुपये का था, आज 950 रुपये का है। गन्ने का दाम इस सरकार ने ना के बराबर, हमारे पास में उत्तराखंड और पंजाब प्रदेश है, वहाँ 362 और 365 का भाव, और इस सरकार ने कुल 25 रुपये बढ़ाकर किसान का अपमान किया। उत्तराखंड में भी तो भाजपा की सरकार है। उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है, लेकिन वहाँ जो किसान है उन्होंने ज़बरदस्त जो है वो क्या अपना उनके डर से भय से सरकार झुकी और उसने भाव बढ़ाया है। यहाँ पर 11 महीने तक गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन चला, और इस सरकार ने खालिस्तानी आतंकवादी मोदी जो ने क्या क्या शब्द कहा डाल दिए, और उन्होंने जो है क्या किया है। 11 महीने बाद मोदी जी झुके, लेकिन जब 700 किसानों की मृत्यु हो चुकी है। तो झुके तो किसानों के लिए ही, किसानों के लिए झुके तो, लेकिन अगर इस काम को तो वे 6 महीने या 3 महीने पहले भी कर देते, वो जब नहीं कर सकते। गन्ने का भाव, गन्ने का दाम अभी तक आज के पिछले इस साल की तो बात दूसरी गई, पिछले सीजन का 321 करोड़ रुपया आज भी आपके जो भैंसाना मिल है बुढ़ाना में गन्ने का मूल्य उस पर क्या नाम भुगतान नहीं आज तक। आपकी खाई खेड़ी है मोरना चीनी मिल सरकार का है, लेकिन पिछला भुगतान जो अब करा, अब इसमें अब तक का तो कुछ भी नहीं करा। और आपका पेट्रोल 100 से भी पार पहुंच गया था। डीजल जो किसान इस्तेमाल करता है वो 90-94 में पहुंच गया। गेहूं का दाम जो समर्थन मूल्य से किसान लड़ रहे हैं, सरकार का भाव 2015 है, लेकिन बाजार में आज 1500-1600 रुपये जो खरीदा जा रहा है। क्या ये बात करती है क्या नाम हम किसान को आज दुगनी करेंगे? योगी जी कहते हैं हम क्या नाम जो है 5 साल बीत चुके हैं और 1 महीना चुनाव का रहा, अब लग तो दुनिया हुई नहीं, अब तक तो दुनिया क्या 1 महीने में क्या कर देंगे योगी जी? तो बदलाव ला दोगे इस बार? बदलाव ऐसा लाएंगे, और जो है जैसा क्या नाम जो है पिछली सरकारों में जो पहले रही, जो जयंत चौधरी साहब की सरकार पहले ही अखिलेश की, वही सरकार लाएंगे और गठबंधन की सरकार लाएंगे। पक्का बिल्कुल पक्का गठबंधन की सरकार लाएंगे। भाजपा से हर वर्ग का, हर तबके का जो मोह भंग हो चुका है। मोदी जी को सिवाय
सूट बदलने के, झूठ बोलने के। और ये रैली, अगर विपक्ष की रैली होती है तो कोरोना आ जाता है, फलान चीज आती है, और जब बीजेपी की रैली होती है तो कोरोना वोरोना सब भाग जाता है। अभी कल परसों की बात देखो आप, पंजाब बठिंडा में जा रहे थे, वहां पर जनता नहीं पहुंची तो मोदी जी ने क्या बहाना बनाया, उनको मुझे मारने की साजिश थी, कुर्सियां खाली पड़ी हैं और उनको गाड़ी आगे हटा दी, फलाना, उल्टे वहां से वापसी भाग जाए। तो ये तो झूठ बोलने वाली सरकार है, काम करने वाली सरकार। किसान तबाह हो चुका है, किसान को टाइम पर खाद नहीं है, बिजली के दाम इतने बढ़ा दिए और जिसका कोई ताल्लुक नहीं है, टुवेल के भी और उपभोक्ता जो घर के उपभोक्ता है। अब तो 50% की छूट दे दी है किसानों के बिल में। तो कब दे दी छूट? कल वो तो आजकल दे क्या कहेगी दे दी है? वो तो अब ये तो जब तक आचार संहिता लगे झूठ बोलते रहेंगे, करते रहेंगे। जमीन पे तो कुछ भी नहीं, जमीन पे कुछ नहीं धरना, कुछ नहीं गया, सब जो है झूठ बोल रहे हैं ये। क्या नाम है आपका? नेत्रपाल। नेत्रपाल जी कह रहे हैं किसानों के जो भाजपा है वादे करती है लेकिन धरातल पर कुछ नहीं नजर आता। हाँ, आता ही नहीं, आता नहीं, आता ही नजर कुछ भी। क्यों? वो तो गुंडागर्दी तो खत्म हो गई, नजर नहीं आ रही। नहीं, गुंडागर्दी चल रही, खत्म कौन बता? वो चल रही, चल रही। कहाँ चल रही? कहीं करते हैं काम, हम थोड़ा ही कर रहे हो, वही करवा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वही करवा रहे हैं। हाँ, पिछली बार क्यों बहके थे फिर? बस टाइम हो, वो तो भाग गए ये लोग। अभी भी इलेक्शन में 2 महीने बचे थे, बहक मत जाना। आपने भागने का बिल्कुल भी कोई। हाँ, कहाँ जाओगे फिर? सरकार में जाएंगे अपनी। कौन सी अपनी सरकार? जान चौधरी। तो क्यों जाओगे? जन्मभूमि भी हमारी यही थी और कर्म भूमि भी यही हो। हाँ, कोई कारण बताओ क्यों पसंद है जयंत चौधरी? जयंत चौधरी ने, इसके बाबा ने भी, यो तो अभी स्टार्ट हुआ, इसके बाबा तो लग के हमेशा किसानों का साथ दिया उन्होंने। हाँ, बापू ने ये शहर मिल लगवा दिए, ये करे सब पटाख लगा, सब फटवा दिया इन्होंने। तो बदलाव लाओगे इस बार आप? बदलाव पक्का ना। हाँ। क्या नाम है आपका? अर्जुन राठी जी। क्या करते हैं अर्जुन आप? मैम टेक कर रहा है जी, देहरादून से। हाँ, रोजगार की समस्या है या नहीं है? रोजगार कहीं नहीं है जी, किसानों को भी लूट रखा और छात्र युवा को भी लूट ही रही है। अब 2019 में ग्रुप डी की वैकेंसी वो आई थी, भर्ती फार्म भरे थे कितने लाख बच्चों ने, उन पैसों का क्या कर रही है सरकार? अब लोग जो उन्हें फॉर्म भरने के पैसे जाते हैं, जो फॉर्म भरने के पैसे गए थे, उन्हें 2-4 साल रोक के उनको अपना बिजनेस करे। अब बस बाढ़ के पेपर दुआ दे। दूसरा, 100 वैकेंसी आई है अब जा, उसमें एसडीओ में फीस है उसकी 1200 रुपये। 100 में 50 तो धांधले वाले जागे, उसमें 50 वैसे जागे। कई करोड़ बच्चे फार्म भरे गए, लाखों बच्चे, उनके पैसे वो अपने जेब में लगा लेंगे। दूसरा, किसानों को कुछ नहीं कर रही है, रोजगार कुछ दे नहीं रही है। एम टैग करके 8-9 हज़ार रुपये की कहीं नौकरी कर रहे हैं किसी फैक्ट्री में। क्या रोजगार दिया हमें सरकार ने? पहले क्या माहौल था? पहला नौकरी थी, हाथ तो हाथ फार्म आई, साल भर के अंदर वैकेंसी पूरी हो रही थी। कहीं नौकरी अगर करने जा रहे अपनी सैलरी मिल रही थी, मजदूरी नहीं करनी पड़ रही थी। युवा को भी अब मजदूरी करनी पड़ रही। खेती भी मजदूरी कर रहा है आपके अनुसार? खेती तो इन्होंने खेती भी खत्म कर दी, और युवा करेगा क्या? मजदूरी करेगा और क्या करेगा? मजदूरी करेगा बस। तो क्या चाहिए? बदलाव लाना है? बदलाव आवेगा जी। किसा लाना है बदलाव में? अजीत सिंह के पुत्र, हमारे चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी लाओगे। जयंत चौधरी को लाएंगे? हाँ जी। जयंत चौधरी के लाएंगे आप भी? बिल्कुल लाएंगे। क्यों लाएंगे? क्योंकि जो हमारी ये सरकार फिलहाल चल रही है, इस सरकार में जितना बदलाव जो है आना था वो नहीं आ पाया। जितनी उम्मीदों से जिताया था, मतलब वो खरी नहीं उतर पाई। खरी नहीं उतर पाई अपने वादों में। और अब के ये जुमलेबाजी कर रहे हैं, कहने लगे इनको जो है भाई हम तुम्हारी आय दुगनी कर देंगे, या 2-2 हज़ार रुपये का ये बैंक में जब भेज रहे हैं चूरण, ये इससे जो है कोई फायदा नहीं है। चूरण ही है बस ये। राशन भी चूरण है? हाँ, और यूँ तो साला बंद हो जाना चाहिए राशन, तो जो है फ्री का खा के जो है पेट फूल जाएगा उनका और ज़्यादा। अब तो मेहनत का काम है। और रही दूसरी बात सरकार की, सरकार में बदलाव तो हर हालत में आना है, चाहे इलेक्शन 2 महीने बाद हो या 1 महीने बाद हो, ये जो है बदलाव लाना जरूरी है। बदलाव लाना जरूरी है। क्या नाम है आपका? रोहित रायल। बदलाव लाना जरूरी है नहीं है? बिल्कुल, जयंत चौधरी को वोट देंगे जी। जयंत चौधरी को क्यों देंगे? क्यों देंगे जयंत चौधरी? जट्टों का नेता। जाटों का नेता? सबका नेता है। जट्टों का नेता जो बात लगी, उसी के साथ रहेंगे। उसी के साथ रहेंगे। हाँ। क्या नाम है आपका? पंकज नाम होगा जी। पंकज जी क्या करते हैं? आप भी खेती करते हैं? ना जी। क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करते? नहीं जी। भाजपा कैसी लगी वैसे?
सही है भाजपा सही है कि हाँ जी सही लगी फूल होगी कैसा है मजा आया सरकार में पूरा ना दिया मजा नहीं आया तो भाजपा बढ़िया कैसे लगी फिर चलो कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम परमजीत है। परमजीत जी क्या करते हैं आप? युवा हैं? हाँ मैं खेती करता हूँ अभी तो। आप भी खेती करते हैं? हाँ जी। रोजगार की समस्या है युवाओं के लिए? नहीं समस्या तो बहुत बड़ी है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाजपा सरकार जुमलेबाज सरकार है। अभी मैं आपको बताऊं इन्होंने एक बहुत बड़ा जुमला पिछली बार किया था कि जब इन्होंने धारा 370 वहाँ से हटाई थी कश्मीर से, तो इन्होंने ये बोला था कि भाई यहाँ पे जो कश्मीर के अंदर जितने भी स्कूल कॉलेज वगैरह है, कश्मीर के अंदर जितने भी स्कूल कॉलेज वगैरह है, इन सब का नाम जितने शहीद भाई हैं हमारे उनके नाम पे कर देंगे। आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, मैं यहाँ आज पचंडा कला में हूँ। मेरा गांव तो मेघाखेड़ी है। आज यहाँ इस पचंडा कला की खासियत ये है कि यहाँ पे 2 शहीद हुए। एक लांस नायक शहीद बचन सिंह जी और दूसरे अभी हमारे भाई थे एक शहीद संदीप सिंघल जी, विकास सिंघल जी अभी 14 दिसंबर 2020 को शहीद हुए थे। और यहाँ इस भाजपा सरकार ने, प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने एक वादा करके ये गई थी कि यहाँ पे गेट और उनके नाम से शायद जी रोड की बात हुई थी। ये उन्होंने कहा था ये काम हम करेंगे। अब मैं आपको जुमलेबाजी की बात बता दूं, ये बात केवल अब तक पेपरों में है। उनकी जो धनराशि थी वो भी निर्धारित हो चुकी थी। ये बात केवल पेपरों में है। अब तक यहाँ जमीनी स्तर पर कोई भी नेता, ठीक, या कोई भी भाजपा कोई भी कर्मचारी कोई भी यहाँ तक आके उसने ये नहीं कहा कि ये एक ईंट इस नाम की है जी जो हमने आपको गेट बनवाना था या फिर हमने रोड बनवानी थी। तो सबसे बड़ी जुमलेबाज सरकार है ये, ठीक। इसने आज तक जुमले किया और कुछ नहीं किया। रोजगार की बात सुन लो, रोजगार तो ये क्या देंगे? पिछली बार कोरोना आया था, जबकि टूटे हुए लोग तो अब तक सीधे नहीं हुए, ठीक है जी। अब फिर ओमाइक्रोन कर दिया, ये आ गया जी, इसके केस बढ़ गए जी। बीमारी है नहीं है आपके? ये कुछ नहीं है, ये 5G की जो ये टेस्टिंग चला रहे हैं ना, इसका है सब कुछ। आप सुबह के टाइम जाओ किसी टावर के पास, ठीक, जहाँ टेस्टिंग चल रही हो उसके पास, सांस के अंदर खिंचाव आएगा तो उसमें बंदे को लगेगा कि बहन ये तो भाई बीमारी है, कुछ ना कुछ बीमारी है, तो उसमें उन्होंने डरा के रखा है। ये कुछ नहीं है, ये खामखा जुमलेबाजी। अच्छा एक बात बताओ आप, अगर किसी और की रैली हो रही है, अभी बाबा जी ने कहा था कि किसी और की रैली हो रही है तो ये बीमारी है, और भाजपा की रैली चल रही है तो कोई बीमारी नहीं है। मोदी जी क्या करने गए थे वहाँ इतनी पब्लिक को लेके? अगर जो बीमारी थी, ये बीमारी तो उनको भी लग सकती है, उनके साथ आए हुए और बंदों को भी लग सकती है। वो क्या करने गए थे वहाँ? अब रही किसान की बात कि किसान की आय दुगनी कर देंगे। मैं एक किसान का बालक हूँ, ठीक है, और एक बहुत सीमांत किसान का बालक हूँ। मेरे पिताजी का पिछले 5 वर्ष की बात बता रहा हूँ जी, पिछले 5 वर्ष में मेरे पिताजी का KCC 3 लाख रुपए था, साढ़े बढ़ के 6 लाख हो गया। आए तो दुगनी हुई नहीं, कर्जा दुगना हो गया हमारे पे। तो बदलाव ला दोगे इस बार? नहीं लाओगे? बदलाव तो निश्चित तौर पे बदलाव आना है। किसे आना चाहिए बदलाव में आपके अनुसार? बदलाव में आएगा, देखो यहाँ चौधरी अजीत सिंह के जो सुपुत्र हैं चौधरी जैन सिंह, वे आएंगे, क्योंकि ये जो परिवार रहा है हमेशा किसान हितैषी परिवार रहा है। तो अब की बार निश्चित तौर से वही आएंगे। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? अनुज कुमार। अनुज जी कैसी लगी भाजपा? वैसे अच्छी है। कैसे अच्छी है? बताओ कैसे अच्छी नहीं? अच्छी लगी हमें तो। 3 वैसे काले कानून वापस लेने के लिए वो वापस हो गए, और क्या चाह, इसलिए अच्छी है बस। हाँ, और कोई काम नहीं करा भाजपा ने? महंगाई काम तो अच्छे करे रही। महंगाई की बात तो हर सरकार में हो। और देखो महंगाई कुछ हो रही है, उससे पहले बात है मेन मुद्दे की, इसकी यहाँ की नंगले वाली। हाँ। नंगला मंदोड़ जो यहाँ पड़ता है, हाँ। यहाँ की, हाँ। वे नहीं होनी चाहिए। जो बात हुई थी, जो पंचायत हुई थी, हाँ, उस पंचायत में जो काम हुआ था, दंगा जो हुआ था उस दौरान, वो नहीं भूलने के हम, वो नहीं भूलने के, इसलिए भाजपा लाएंगे आप? हाँ जी, सिर्फ इसलिए भाजपा लाएंगे क्योंकि दंगा कंट्रोल है इसमें, क्राइम कंट्रोल है। हाँ जी, क्राइम कंट्रोल है, हर चीज है। नौकरी है नहीं है? नहीं, नौकरी नहीं है, तब भी भाजपा को लाएंगे? हाँ जी, हिंदुत्व के नाते लाएंगे मतलब? हाँ जी। क्या नाम है आपका? सुशील कुमार, पचंडा कला। सुशील जी, भाजपा को 5 साल प्रदेश में हो गया, आपके अनुसार कैसी रही सरकार? सरकार बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छे विकास कार्य किए। ग्राम पंचायतों में भी बहुत ज़्यादा धन आया है और गांव में भी काफ़ी विकास हुआ है। बिजली व्यवस्था बहुत अच्छी सुधरी है। हमारे यहाँ तो लगभग 24 घंटे आती है, तो नलकूप पे भी 18 घंटे हमें लाइट मिलती है। और शासन जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर है वो बहुत अच्छा है। आज तक ऐसा न हमने कभी अपने जीवन में नहीं देखा। आपने सरकार तो बहुत देखी। मायावती जी की बात करो तो मायावती के टाइम पर कैसा था उत्तर प्रदेश? हाँ, उत्तर प्रदेश में मायावती के टाइम पे भी अच्छा शासन रहा, पर ये उससे भी अच्छा है। और अखिलेश यादव जी की
सरकार में? वो बहुत बुरा रहा, उसमें तो चोर लुटेरे खुलेआम घूमते थे। कांग्रेस में? कांग्रेस का टाइम हमने नहीं देखा, वो बहुत पुरानी बात है। हमने तो यही 3 सरकारें देखी हैं, बीजेपी और। चुनाव में क्या होना चाहिए फिर, बदलाव या भाजपा? नहीं, भाजपा से अच्छी गवर्नमेंट मिल ही नहीं सकती प्रदेश को। नहीं मिलेगी। हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीसू है। जी, सूबा साफ करोगे नहीं करोगे इस बार भाजपा का? बिल्कुल पूरी तरीके से सफाया कर देंगे भाजपा का, और उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारत में सफाया कर देंगे। पहले तो हम उत्तर प्रदेश में सफाया करेंगे और इसके बाद में फिर पूरे भारत में सफाया करेंगे। किसे लाओगे सफाई में? सफाई में गठबंधन को लाएंगे इस बार। क्यों लाओगे? क्योंकि गठबंधन की सरकार इसलिए लाएंगे क्योंकि गठबंधन की सरकार अगर आ गई तो जयंत चौधरी जी हैं, अखिलेश जी हैं, इनकी सरकार बहुत अच्छी है। ये वादों पे अपने खरे उतरते हैं, और ये जो बीजेपी सरकार है ये अपने वादों पे खरा नहीं उतर पाई। मजदूर आदमी आज उसके पास में रोजगार भी नहीं है, रोजगार के लिए परेशान है, किसान पेमेंट के लिए परेशान है, उनके गन्ने के दाम नहीं बढ़ पाते, इसलिए बहुत परेशान है। सरकार में तो हमारी बिल्कुल कमर टूट गई, हम तो बिना रोजगार के बेकार हो गए। रोजगार नहीं है आपके? बिल्कुल भी रोजगार नहीं है। तो गठबंधन रोजगार दे पाएगा ये लगता है? हाँ जी, बिल्कुल पूरी तरीके से गठबंधन 100 के 100% रोजगार दे पाओगा। और भाग गए इस बार भी? नहीं भागेंगे इस बार। भागेंगे नहीं भागेंगे इस बार? अब कैसे बार नहीं भागने के बिल्कुल भी। यार पिछली बार भाग गए, ये भी परेशानी होगी बहुत बड़ी। सारी जनता परेशान है, हर एक मजदूर किसान सब तंग है इस सरकार से। तो बदलाव लाओगे आप भी? बदलाव हर कीमत पर लाओगे। किसे लाओगे बदलाव में? जयंत चौधरी या मिलीजुली सरकार लाओगे। मिलीजुली सरकार लाओगे? क्या नाम है आपका? प्रभात कुमार जी। प्रभात जी, क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। आप भी खेती करते हैं? कैसे चल रहा है सब खेती वगैरह भाजपा में? सब ठीक चल रहा है। कोई समस्या नहीं? आज समस्या है जी। समस्या है? क्या समस्या है? समस्या ये है कि किसान काफ़ी परेशान है जी। हाँ जी। और जो वादे करे थे भाजपा ने, वह अपने वादों पर खरी नहीं उतर पाई। खरी नहीं उतर पाई है भाजपा अपने वादों पर? हाँ जी। तो बदलाव लाओगे? बदलाव लाऊंगे जी, बिल्कुल। किसे लाओगे बदलाव में? जयंत चौधरी को लाऊंगे जी। जयंत चौधरी को लाओगे? हाँ जी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।